नमस्कार सभी को। मेरा नाम अमन भास्कर है। मैं राजस्थान इतिहास पढ़ाता हूँ और हमने बात की 1857 की पूरी कर ली थी और हमने किसान आंदोलन भी चालू कर दिया था। किसान आंदोलन हमने बिजोलिया से चालू किया था कि भाई राजस्थान में कहाँ से चालू होते हैं, तो वो बिजोलिया से था। उसका हमने प्रथम चरण पूर्ण कर लिया था जो 1897 से चालू हुआ था और 1915 में ख़त्म हुआ। पहला चरण उसका नेतृत्व साधु सीताराम दास करते हैं। ये गोविंदपुरा से स्टार्ट होता है, जो मृत्यु भोज के ऊपर एकत्रित हुए थे उनसे। ये हमने प्रथम चरण की बात की थी और उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला था और राजा ने चौरी कर लगा दिया था। करशन सिंह ने वो जो 3 में लगाया था 5 तक चला था और पृथ्वी सिंह ने आया, फिर वो तलवार बंदाई लगाता है। उसके बाद में आता है केसी सिंह अल्पायु का रहता है, तो उसका प्रशासक अमर सिंह को नियुक्त किया जाता है। आज हम दूसरे चरण की बात करते हैं। इसकी हमने प्रथम चरण की तो कर ली थी, अब दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरा चरण जो था द्वितीय चरण, ये वो तो 1915 तक चलता है। प्रथम तो ये 1915 से 23 तक चलता है और इसका नेतृत्व जो विजय सिंह पथिक करते हैं। विजय सिंह पथिक, हमने विजय सिंह पथिक की भी थोड़ी थोड़ी बात की थी कि ये सशस्त्र क्रांति के लिए राजस्थान में भेजे गए थे कि भाई रास बिहारी बोस के द्वारा राजस्थान में नियुक्त किया गया था कि तू जा और वहाँ पे सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व कर। तो फिर उनकी विफलता के कारण, मतलब सशस्त्र क्रांति विफल हो गई थी, उसके कारण इनको बाद में अंग्रेज़ों ने पकड़ के टोटगढ़ जेल में बंदी करा दिया था। वहाँ से ये फरार होते हैं और ये चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी गांव में पहुँचते हैं। ओछड़ी गांव में पहुँचते हैं और वहाँ पे महात्मा जी के नाम से प्रसिद्ध होते हैं ये। तो ये ओछड़ी गांव में महात्मा जी के नाम से प्रसिद्ध होते हैं और ये एक विद्या प्रचारणी जो सभा थी, विद्या प्रचारणी सभा में ये कार्यरत थे। और जो विद्या प्रचारणी सभा थी वो हरिभाई किंकर द्वारा स्थापित की गई थी। हरिभाई किंकर द्वारा ये स्थापित की गई थी, चित्तौड़ में ये स्थापित की गई थी। इसमें ये कार्यरत थे। तो ये फिर एक सम्मेलन आयोजित करते हैं, उसमें ये साधु सीताराम दास जो प्रथम चरण में नेतृत्व करते हैं किसानों का, वो इनसे मुलाकात करते हैं। तो साधु सीताराम दास बोलते हैं कि भाई और जब विजय सिंह पथिक से वो मिले थे तो उनसे बोलते हैं कि भाई आप हमारे जो बिजोलिया है वहाँ पे चलो, हमें एक जो अच्छे नेतृत्वकर्ता की ज़रूरत है। वहाँ पे किसानों के पास अच्छा नेतृत्वकर्ता कोई नहीं है, इसके कारण आप हमारे यहाँ नेतृत्व करो। बयान में ये 1916 में ये बिजोलिया किसान आंदोलन ज्वाइन कर लेते हैं। 16 में जब ज्वाइन करते हैं तो इन्होंने ये सोचा कि भाई यहाँ पे जो संगठनों की मदद ली जाए। तो इन्होंने साधु सीताराम दास से पूछा कि आप किस संगठन की मदद लेते थे या यहाँ पे कौन से संगठन कार्यरत हैं। तो साधु सीताराम दास ने बोला कि यहाँ पे तो दाखड़ पंचायत है वही करती है, जो खास नहीं है। तो इन्होंने अपने एक संगठन बनाया यहाँ पे बिजोलिया के अंदर, जो था ऊपरमाल सेवा समिति के नाम से जाना जाता। ऊपरमाल पंच बोर्ड था, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन। हरियाली अमावस्या के दिन ये इसकी स्थापना करते हैं और यहाँ से ये बोलते हैं कि इससे हम चालू करेंगे। तो ये था बेरीसाल गांव में इसकी स्थापना की गई थी। बेरीसाल गांव में इसकी स्थापना की गई थी और जो मन्ना जी पटेल थे उसको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। मन्ना जी पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया और ऊपरमाल पंच बोर्ड यानी 5 लोगों की एक समिति का गठन किया गया था। 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल मन्ना जी पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। फिर इसने सोचा कि भाई हमने इन लोगों को तो संगठित कर लिया
अब क्यों ना इनमें युवाओं का साथ लिया जाए। तो इन्होंने युवाओं का साथ पाने के लिए एक और समिति का, इसके अंडर ही उपरमाल पंच बोर्ड के नेतृत्व में एक और समिति का गठन किया, जो थी उपरमाल सेवा समिति। उपरमाल सेवा समिति थी, उसका गठन करते हैं और इसमें केवल युवाओं को सम्मिलित करते हैं कि युवाओं को पूछते हैं कि भाई आप इस किसान आंदोलन से जुड़ना चाहोगे, तो युवा बोलते हैं आप बताओ क्या करना है, हम तैयार हैं। बोले कुछ नहीं करना, गांव-गांव जाके हमें लोगों को समझाना है कि ये जो 84 प्रकार की लाग बाग है ये ज़्यादा है, सामंत का अत्याचार ज़्यादा है और हमारे इस आंदोलन से जुड़ो ताकि हम सामंत के ऊपर दबाव बना सकें। तो ऐसे बात करके इन्होंने युवाओं को सम्मिलित किया। फिर बोले कि एक प्रॉपर तरीके से आपको समझाना है, तो बोले उसके लिए कोई चार्ट वगैरह, तो इन्होंने बोला डंका नाम से एक पर्चा निकाला था। इसी के अंदर उपरमाल सेवा समिति के अंदर डंका पर्चा निकाला था, ये भी याद रख लेना, युवाओं को इसमें शामिल किया गया था। और एक चीज़ और याद रखना, जब ये 1916 में यहाँ पे आए थे साधु सीताराम दास के कहने पे, तो इन्होंने आते ही एक संगठन की और स्थापना की थी, वो थी किसान पंच बोर्ड। पंच बोर्ड जिसकी स्थापना 1916 में कर देते हैं ये, जब इसको ज्वाइन करते हैं ना तभी। और इसका जो अध्यक्ष था वो साधु सीताराम दास को ही बनाते हैं। साधु सीताराम दास बोलते हैं अब आप आ गए तो मेरा क्या काम, तो बोले दे तेरा भी इलाज करसूँ, तो पंच बोर्ड को अध्यक्ष बना दिया था उसको। साधु सीताराम दास को इस किसान पंच बोर्ड का अध्यक्ष बनाते हैं और बोलते हैं कि अब तो इसमें कार्यरत रहे और मैं और कुछ संभालता हूँ। फिर इन्होंने सोचा कि भाई स्थानीय रूप से तो हमने इनका सहयोग ले लिया, अब और क्या किया जाए। तो इन्होंने एक तो जो था इनका जो संगठन बनाया हुआ था राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ जो विजय सिंह पथिक द्वारा ये निर्मित था और वर्धा में जो इसका केंद्र था। एक तो इसका सहयोग करते हैं, इसके जो कार्यकर्ताओं को बोलते हैं आप भी हमारा थोड़ा सहयोग करो, बिजोलिया किसान आंदोलन में नेतृत्व प्रदान करो, तो वो इसके जो कार्यकर्ता हैं वो भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। और एक जो हमारी जो थी राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा, उसका सहयोग कर बोलते हैं कि भाई आप भी हमारा सहयोग करना, तो ये संगठन भी इसके साथ आ जाते हैं। फिर इनको और लगा कि भाई ये तो हमने इतना काम कर दिया, तो अब थोड़े प्रचार वगैरह की भी आवश्यकता है, क्योंकि इनको समझ में आ रखा था कि भाई प्रचार करेंगे तो लोगों तक ये बात जाएगी, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, सरकार तक इसकी बात पहुँचेगी, अंग्रेज़ों तक इसकी बात पहुँचेगी। तो इन्होंने एक जो कानपुर से एक हमारे क्रांतिकारी थे उनको मैसेज करते हैं, जो गणेश शंकर विद्यार्थी ने ना कानपुर के, गणेश शंकर विद्यार्थी जो कानपुर के थे, इनको राखी भेजते हैं, राखी भी चांदी की भेजते हैं ये सब लोग मिलके कि आप हमारे सहयोग करो, हम ऐसे ऐसे आंदोलन चला रहे हैं। तो ये पहले से तैयार थे कि मंत्रियान कोई मौको चाहिए हो। तो ये इनका एक समाचार पत्र निकलता था प्रताप, तो इसमें इसकी खबरें छापते हैं। तो ये तो हम जाहिर सी बात करते हैं कि भाई प्रताप अखबार में ही इसका क्या था, मगर कोई और अन्य पूछ ले तो एक जो पूना से तिलक जी का निकलता था मराठा में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। और एक जो अपने वर्धा से केसरी अखबार निकलता था, राजस्थान केसरी, वर्धा से राजस्थान केसरी अखबार निकलता था, उसमें भी इसको प्रचार करते हैं। और एक जो हमारे अजमेर से निकलता था नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान में भी इसका उल्लेख करते हैं कि भाई आप ऐसे ऐसे यहाँ पे 84 प्रकार के कर लिए जाते हैं, सामंत का अत्याचार बढ़ रहा है, ऐसे वैसे, तो ये करते हैं।
फिर इन्होंने सोचा भाई इतना तो काम हो गया, अब क्यों न बड़े स्तर पे जो नेशनल जो संगठन है उनका सहयोग करते हैं। तो उस टाइम एक चर्चित नाम सुनते हैं, वो था कांग्रेस। संगठन का नाम सुनते हैं जो है कांग्रेस। चलो उसको भी इसमें इंक्लूड करते हैं कि वो कैसे जुड़ा कैसे न जुड़ा। तो कांग्रेस का 1919 में अमृतसर अधिवेशन था। जो वार्षिक अधिवेशन होता था वही थे ये, जो कांग्रेस का साल वार्षिक अधिवेशन होते थे उनमें से एक था 1919 अमृतसर अधिवेशन। तो इसमें जाते हैं, वहाँ पे बाल गंगाधर तिलक से मुलाकात करते हैं कि सर जी थे को थोड़ो देखो यारो मारे हुए एक पार पड़ रही को नहीं। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं ठीक है इसका मैं प्रस्ताव रखूँगा। बाल गंगाधर तिलक इसका जो प्रस्ताव रखते हैं कि भाई अधिवेशन में कि ऐसे ऐसे कोई आंदोलन चल रहा है उसको सहयोग प्रदान कराना है अपन को। तो भाई इसमें गांधी जी ने बोला, गांधी जी इसके खिलाफ हो गए, इसके कारण इसका वो हुआ नहीं था, जो सहयोग प्रदान नहीं हुआ था। तो और प्रस्ताव पारित भी नहीं हुआ था क्योंकि गांधी जी ने विरोध किया था। गांधी जी उस समय के बड़े नेता हुआ करते थे। तो गांधी जी का भाई कहना था, अब आप लोग सोचोगे गांधी जी ने मना क्यों किया, तो गांधी जी का कहना था कि हमारी जो लड़ाई है वो डायरेक्ट अंग्रेज़ों के साथ है, कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमें जो चाहिए वो अंग्रेज़ों से चाहिए। हम हमारी शक्ति को राजा के खिलाफ नहीं करना चाहते। और जाहिर सी बात है कि भाई एक जो शक्ति होती है उसको दो भागों में बांटोगे तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर हो गई। तो इनका ये कहना था कि भाई हम इनका सहयोग नहीं करेंगे ताकि हमारी जो शक्तियाँ हैं वो दो भागों में ना बटें और अंग्रेज़ों के खिलाफ ही हम लड़ते रहें। तो भाई ये तो ख़त्म हुआ। फिर भाई वापस बाइडो हार को माने और बोलो छोटू तो लालो मैं भी को नहीं था। तो भाई और जो 1920 में क्योंकि तो वार्षिक अधिवेशन था तो ये 1920 में फिर तैयार। और 1920 में जो था वो नागपुर अधिवेशन था, नागपुर अधिवेशन। तो इन्होंने सोचा भाई कुपेड़ी दिमाग हो गया पूरा, रियल नाम तो होगा नहीं क्योंकि भाई जेड़ू भागेड़ो हो ना भूप सिंह गुजर बाद नाम हो पहले तो जरा जेड़ू भाग्यो फिर डाडी डूडी बड़ा है कि रोचड़ी गाँव में बोले ओम नमः शिवाय तथास्तु ब्याह करे लागो। दिमागी आदमी तो हो ही, अंग्रेज पूछता है नाम तो मैं तो विजय सिंह पथी को भूप सिंह गुजर ने तो मैं जानू भी नहीं, तो यहाँ बावड़ा बना तो ना और जवाब गांधी जी ने भी क्या मनाया जाए कोई तकड़म बिठाई जाए ना कुपेड़ी दिमाग हो ही ज़्यादा क्यों चाले ही। और 3 किसानों ने बुलाया बिजोलिया किसान आंदोलन में, एक तो कालू जी, एक जो थे अपने के गोकुल जी और एक नंदू जी। गोकुल जी और नंदू जी। तो भाई ये भी आए कि सोचो भाई यार क्या बुलाए ईमान, बताओ साहब बोले क्या बुलाए। तो विजय सिंह पथिक बोले एक आइडियो आयो, बोले कसोक आयो, बोले जोरदार आयो। बोले बताओ क्या, बोले बता तो देशू कोई नहीं बता जो ना। बोले ठीक है ना। बोले एक काम करो थे जो ये अधिवेशन में एक अब प्रदर्शनी लगावांगा बेगम आइन थानियान को दिखाना है कि मैं तो पूरा ही पीड़ी था कि शासक तो मारे पर यह जुलुम करे है, खाबा रोटी को नहीं दाना को नहीं गबा फट्या फुट्या यार बोलो धोती जती फाटेड़ी है न कि जाली टाइप हो जाए है बा पेर रह जाए और गंजी है न बिका तो यहाँ लीर लीर छुटनी चाहिए कि एक ठिली लीर एक ठिली बाकी क्यों नहीं बचना चाहिए। बोले हो गाबा तो मैं बाहर यानी घसा घसा लैसा बाद में बोले बेहतर लिया आया। बोले अब बोले पर कदम लोट पटेल करो, कदम लुटा यार एकदम यहाँ गरीब टाइप करके एक प्रदर्शनी आयोजित करी जा कि साहब क्यों है ही गणेश शासक बैठे को यहाँ लाग रहे वागा एक जनो शासक बन को आगवाऊँ कोड़ा मारन नहर की दे ठिन जना भाई अभी। और एक जो था उस समय इस दौरान अपना एक विश्व युद्ध भी चल रहा था, जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें बिजोलिया के युद्ध हर्जाना लिया जाता था जनता से उस टाइम पे, मतलब राजा महाराजाओं के द्वारा। तो अंग्रेज़ों ने राजाओं को भी बोला कि आप पहले भी लेते थे तो थोड़ा सहयोग करो। तो राजा ने यहाँ पे 14 रुपये जो था वो युद्ध हर्जाना लगा दिया था। तो उसको जबरन वसूल रहे थे। तो ऐसे ऐसे प्रदर्शनी दिखाई इसमें। तो गांधी जी का भी आंसू आएगा, बोले सो सैड, बोले के करे जाए ना गांधी जी विजय सिंह पथिक ने बुलायो
कि बेटा गोपचा मजा बात करनी है। बोले हाँ। जब बोले सच्ची में, बोले आई हालत है कि बोले बाप जी यूं बुरी हालत है। जब बोले सच्ची बता, बोले हाँ सच्ची हूँ, माँ की सौगंधना। बोले ठीक है। बोले तथास्तु, अब मैं तेरे साथ हूँ। गांधी जी भैया सहयोग प्रदान करो। और एक इनको जो PS बोले सचिव बोल सकता महादेव जी। महादेव जी ने बोलो देख है तो कुपेड़ी दिमाग, अतः नाटक भी करे ही, मन भी यहाँ सो कि वो समझा गए है। बोले पर तू जाके निरीक्षण करे भी जा। ओ आयो बाजो बाजो। बोलो बताओ यार क्या हाल है, जाओ देख। बोलो गांधी जी उठो भाग्यो आ गयो। बोलो गांधी जी सच्ची है वो तो, और जो कि दिखाई ने ब्यूं भी बुरी हालत है आकी है। जना बोले ठीक है। बोले राणा जी ने पत्र वगैरह लिखिया। और बाल गंगाधर तिलक ने भी पहले इसके ऊपर बात की थी राणा जी से कि आप स्वाभिमान के धनी रहे हो, आज स्वतंत्रता आपका नियम है, तो भाई आपकी जनता को क्यों परेशान कर रहे हो आप। तो जो उस टाइम पे उन पर नजर नहीं दी थी कि राणा जी ने बोला कि कोई ना यही पत्र आप लोग करी। चलो गांधी जी भी जुड़ गया। अब जो जो सरकार पर दबाव बढ़ रही हो ना भाई, सरकार भी सोचे भाई ये पर अपन भी देखना चाहिए। तो उस टाइम मेवाड़ सरकार ने जहाँ दो जो ही दल भेजे कि भाई थे भी जाके निरीक्षण करो और पतो करो कि भाई के चाल रहे अपने चारों में थू थू हो लगी ना। बोले हो दस्या। तो पहले आवा 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है एक 3 सदस्यीय दल हो, ये याद रखियो। अब थे पूछो 3 सदस्य कौन है, एक तो अफजल अली और एक जो था इसको जो प्रशासक नियुक्त करे हो बिन अमर सिंह। क्यों हमने पहले भी बात की थी, जो अमर सिंह था मतलब यहाँ पे जो केसरी सिंह सामंत बना था पृथ्वी सिंह के बाद में, पहले करशन सिंह था, बाद में वो पृथ्वी सिंह था, फिर केसरी सिंह अलग आयु का था। तो यहाँ पे मेवाड़ सरकार ने इसको प्रशासक नियुक्त किया। तो आ 93 भेजा एजार। बोले राणा जी सच्ची खी ना। बोले ठीक है खी तो कस्या निरीक्षण वो बातचीत। सामंत तो बात करिए। सामंत बोले पर तो देखो खजाना की हालत ख़राब है बहुत मेरी, मैं क्या सहयोग कर दूँ मन। या बोलो ठीक है। या कोई निष्कर्ष को निकलना बाद में। अब भाई पहले बात करिए कि इन्हें एक जो सहयोग दियो था वो हो राजपूताना मध्य भारत सभा। बाकी एक भवानी दयालो बोले वो राजपूताना मध्य भारत सभा बोली कि राणा जी तो काम हुआ है को नहीं, राणा जी तो ढंगू निरीक्षण कौन करवायो। बोले तू जा एक आयो निरीक्षण करवान। मेवाड़ सरकार बोली इन पकड़ लियो। बोले पकड़े जाए। बोले साहब निरीक्षण करवान भेजे है। बोले तेला साहब जी बुला के लिया। वह राजपूताना मध्य भारत सभा को बोला गया कि भाई आप रहने दो, मैं दोबारा निरीक्षण करवाता हूँ। बोले पक्को। बोले पक्को। जाओ दोबारा एक निरीक्षण दल भेजा है जो थो 3 सदस्य वो हो। एक दो जो था आपने राज सिंह बेदला। राज सिंह बेदला आयोग ऐसा भेजे हो गए हो, और भी 3 सदस्य ही हो। तो एक तो राज सिंह बेदला थो, एक तख्त सिंह होड़े, तख्त सिंह हो, और एक जो रमाकांत हो वो रमाकांत। तो राज सिंह बेदला के नेतृत्व में एक और संगठन भेजा गया। 3 सदस्य था, उसमें था रमाकांत मालवीय, तख्त सिंह और एक राज सिंह बेदला। तो ओजू भाई बातचीत करी जना भाई। बोले ठीक है बात कर श्या। ओजू भाई सामंतों को मालाए गए, फिर भी कोई निष्कर्ष को निकले। लास्ट में अंग्रेजन बेरो पड़े कि यार पूरा भारत में थू थू होगी, क्योंकि इन्हें यो जो बिजोलिया विजय सिंह पथिक ने इन्हें वो भारत में वो किसान आंदोलन का नेतृत्व करता खी, जन्मदाता भी खी, क्योंकि वो बहुत बड़े स्तर पर ले गई जो बिजोलिया किसान आंदोलन हो। जना अंग्रेज भी बोले यार वो पूरा देश में थू थू है पड़ी है, सगड़ा चारों मेरू आंदोलन करे लगा। अगर इन भाइयों ने और 10-15 और उठीगा जब बोले इन दबावा
जना बोले दबा तो क्या दबा। विजय सिंह पथिक तो हाथी गुन लागा, बोले तू था एड़ी रहे के तो बाजियो फिर है। हाथी गुन आइन पकड़ा और भाग जाए। जब बोले समझौता करावा, बोले कौन सो, बोले आके बीच में बिजोलिया आके बीच में। तो उस समय हमारा जो था राजस्थान का एजीजी वो था रॉबर्ट हॉलैंड। तो ये 1922 में अंग्रेजी सरकार जागती है और अंग्रेजी सरकार ने बोला कि भाई हम आपके बीच में समझौता करवाएंगे, आप एक बार इसको रोको। तो उस समय एजीजी था वो स्वयं इसका नेतृत्व करता है, रॉबर्ट हॉल्डिंग। तो रॉबर्ट हॉल्डिंग था, हॉलैंड मतलब एजीजी था ये राजस्थान का। तो ये स्वयं इसका नेतृत्व करता है और इनसे बात करता है। तो इसके जो ये सदस्य थे अंग्रेज़ों की तरफ से, एक तो ये था रॉबर्ट हॉलैंड और एक इसका सचिव था आंगले को बोलते हैं साहब ठेर, बोले मैं भी चालशू। आंगले भी बोले मैं भी चालशू, को सचिव बोले मैं क्यों पिछड़ हूँ। और उसमें एक मेवाड़ का पीए आता करता था विल्किसन। तो विल्किसन को बोलते हैं कि भाई तू, बोले आयो बठिनू में आयो हूँ। ये मेवाड़ का पीए था। तो एक तो रॉबर्ट हॉलैंड एजीजी आंग्लवी सचिव था इसका, रॉबर्ट हॉलैंड का, और विल्किसन पीए था यहाँ का। तो ये आते हैं और एक यहाँ का जो मेवाड़ का दीवान था ना, वो भी आता है प्रभाष चंद्र चटर्जी। तो प्रभाष चंद्र चटर्जी भी बोले मैं भी चालशू एक बिहारी लाल और हो। आया थे, बोले थारा अब बोले बिजोलिया की तरफ कौन कौन आशी, 3-4 बोलिया मैं भी आशा। एक तो मोती राम जी जो जाकर सरपंच था, सरपंच तो सोंपली चोट आ गई रहे, सरपंच। तो मोतीलाल जी जगह सरपंच था। तो ए बोलिया मैं भी चालशू। बाद में एक नारायण जी पटेल, एक नारायण जी पटेल थे ना, इनको ये बेकारी के खिलाफ सबसे प्रथम विद्रोह करते हैं कि मैं बेकार नहीं दूंगा। तो इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। सगड़ा किसान भाग्या गया और बिजोलिया ने ठिकाना घेर लियो। बोले भाई जी छोड़ो इन, अब आया जनता का दबाव, इन छोड़ना पड़े। बाकी बेकार के खिलाफ इसने विद्रोह किया था कि मैं बेकार नहीं दूंगा, तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में जनता के दबाव पे इसे छोड़ा भी गया। एक जो हमारे 2-3 मेन नेता थे जैसे रामनारायण चौधरी, एक जो माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा के ही कि पहले तो ऐसा ही दीवान के रूप में काम करता बिजोलिया का। तो ए विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में मतलब आगे संपर्क में आया, कोई समझौता बातचीत करने गए। विजय सिंह बथिंग की गोली दीन बायोडो दीवान का पद्दू तो दियो त्याग पत्र, बोलियो आ थारो त्याग पत्र ठायो राखो थारो, और मैं तो चलियो किसाना की तरफ। अब आया सगड़ा पूछो भाई तेरे तो क्यों है, बोले ब्यूँ मिले हो मैं ओ आदमी में खतरनाक हो। अब आप सोचोगे भाई ये कहाँ गया। तो विजय सिंह बथिक के ऊपर बैन लगा दिया गया था कि भाई बिजोलिया में आओगे नहीं। तो इन्होंने उम्मा जी के खेड़े को भी अपना एक जो मुख्यालय के रूप में काम में लिया था, उम्मा जी के खेड़े। तो ये वहाँ पे मतलब वहाँ से कोई स्कूल में से, यहाँ उम्मा जी के खेड़े में स्कूल थी, वहाँ पे इसका नेतृत्व करते हैं। तो आगे बीच में आयो कि बीच में किसाना की तरफ तो मोतीराम जी जो सरपंच थे, रामनारायण जी पटेल और रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा। अंग्रेजा की तरफ आयो रॉबर्ट हॉल्डे एजीजी था, आंग्लवी सचिव था, विल्किसन पीए था यहाँ का, प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल अंग्रेजा की तरफ आया। आके बातचीत करी, बोले के खब्बी है थारा रोजना माचेड़ा रो, बोले साहब 84 प्रकार की तो लाग बागी लाटा कूंता फेर ली।
और बीवी साहब वो बेकारी ओढ़ ली ना। बोले यहाँ बहुत दुखदाई यार, भूमि बंदोबस्त के कोई खाए कौन सा के कद करायो बाबा आदम जमाना के रूप में ना। बोले सह काम हो जैसे। बोले 35 कर माफ़ कर दिया गया थारा। बोले ओ 35 तो के है ना। बोले क्यों को नहीं हुआ पर भी 35 तो कर दिया। बोले और बोले भूमि बंदोबस्त वे बोले करवाऊंगा यहाँ, और जो कि थारी भूमि जब्त करी गई है क्योंकि कहा कि भूमि भी जब्त कर ली गई। बोले वह भी दे देंगा, और जो थारा आदमी पकड़े ही ना जेल में बाद में बोले छुटा लियाऊंगा ना। बोले ओहो आ तो बड़ी बात होगी जना। तो बोले मेहताब राज जी हाँ ए भाया कुत्ता बिगड़ गया सामंत के। सामंत बोले क्या कूदो हो। बोले वो थान बेरो को नहीं। बोले के बोले 35 कर माफ़ होगा। बोले क्या होया। बोले अंग्रेज और राणा जी बात करके गए कि थारो माफ़ कर दे श्या। बोले क्या आज जमीन थारे बाप की है, बागा बाप की है गैस अब मेरी है। बोले मैं एक समझौता न कौन मानूँ, हालांकि नहीं मानना था फिर। और जो विजय सिंह पथिक थे ये 23 में बाद में जेल में चले गए। ये 23 में जो बेगू किसान आंदोलन है ना, वहाँ पे नेतृत्व करने समझाते नहीं जाते हैं कि कभी बैठा को उड़ता तीरिया ले को सो को ना वो बैठो तो गयो बेगू तो जाए कि भी बातचीत करने लगे। जो अंग्रेज बोले यू आर अंडर अरेस्ट, इन बैठा कर लियो कैद। 23 में गिरफ्तार हो 27 तानी इन कैद में रखो। तो ये थी हमारी दूसरे चरण की बात। विजय सिंह नरसिंह नेतृत्व करते हैं और लास्ट में समझौता आता है। रॉबर्ट हॉल्डे एजीजी था, अगलवी सचिव था इसका। रॉबर्ट हॉल्डे विल्किसन पीए था यहाँ का। प्रभात चंद्र चटर्जी, एम बिहारी लाल, और जो किसानों की तरफ से था मोतीराम जी, सरपंच रामनारायण पटेल और नारायण जी पटेल, रामनारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा। 35 लाख बाग कम की गई, भूमि बंदोबस्त की गारंटी दी गई, और जो किसानों को कैद किया गया था उनको रिहा किया जाएगा। जो भूमि जब्त की गई थी उसे छोड़ा गया। तो ये एक बार विद्रोह यहाँ पे शांत हो जाता है कि भाई बस एवर थाम दिया में भी, क्योंकि भाई इतनी बात हो गई तो बोले माना तो ही चाहिए। तो चलो इसका दूसरा चरण हमने पूरा कर लिया और इसका नेतृत्व करता विजय सिंह पथिक थे। अब कल पढ़ेंगे तीसरा इसका चरण फाइनल।